नमस्कार जी। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ब्रह्मांडीय तत्वों और महामाई के आगे ये प्रार्थना है कि आपको जो अभिष्ट है सभी से फलीभूत हो और ये जो नवरात्रि का पर्व है आप सभी के लिए शुभ व मंगलमय संदेश लेकर के आए। जैसा कि अनिल जी ने पूछा कि भी ये नवरात्रि क्या चीज़ है, तो जैसे कि शब्दों से ही प्रतीत होता है कि नवरात्रि यानी कि 9 रातें। तो इसमें आदिशक्ति महामाई दुर्गा माता के 9 स्वरूपों को जिनकी आराधना की जाती है और साथ ही जो हमारे बीच हमारे जो अंदर ब्रह्मांडीय शक्ति है उसके बारे में जो साधक है थोड़ा एक्सप्लोर करता है, उसे खोजने का प्रयास करता है। जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हमारे अंदर पहले से ही निहित है। तो दूसरी बात एक और कहूँगा कि हम ग्रंथों में ये चीज़ें देखते रहते हैं, ये आदिशक्ति है या नव दुर्गा के विभिन्न स्वरूप है। एक ग्रंथ खास तौर पे मैं मार्कंडेय पुराण के बारे में कहूँगा, जिन्होंने महर्षि मार्कंडेय ने जो आदिशक्ति के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या की है, उसके बारे में विवेचना की है। उन्होंने बहुत से ऋषि मुनियों के जो जिज्ञासाएं थी, उनके जो प्रश्न थे आदिशक्ति के बारे में, वह उनको शांत करने का जो प्रयास किया था। अब ये सवाल उठता है कि आदिशक्ति और जो हमारे अंदर जो निहित जो इंटरनल एनर्जी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसको किस तरीके से खोजा जाए। तो पहले तो ये कहूँगा कि जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जो हमारे अंदर हैं, वह एक तरह का जो इंटरनल एनर्जी या दूसरे शब्दों में जिसे कहते हैं कुंडलिनी एनर्जी, वही है। इस दौरान हम यानी कि साधक अपने शरीर के अंदर जो कुंडलिनी ऊर्जा विभिन्न चक्रों के रूप में जो निहित है, जिन्हें षट चक्र भी कहते हैं, उनको साधने का प्रयास करते हैं। और जो हमारी जो नाड़ी तंत्र है, हमारे जो नाड़ी तंत्र के अंदर कुछ एक जो हमारे पूर्व जन्म से निहित जो कर्मों की वजह से या संस्कारों की वजह से कुछ ऐसे जो कर्म निहित रहते हैं, उनकी वजह से जो ब्लॉकेजेस रहती है, ब्लॉकेजेस अर्थात नाड़ियों में जो ऊर्जा का सही संचरण ना होना, तो उसको दूर करने का हम प्रयास करते हैं। तो एक जो नवरात्रि है वह एक पूजा पाठ और एक धार्मिक अनुष्ठान ना होते हुए भी एक बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण एक समय अवधि रहती है, जिसमें कि हम अपनी जो अंदर निहित जो अपनी शक्तियां हैं उसको उजागर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं इस बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप कुंडलिनी एनर्जी या कुंडलिनी शक्ति, इस तरह की एनर्जी को आप जो खोजने का प्रयास कर रहे हैं, उनको आप जो अपने अंदर समाहित जो एनर्जियाँ हैं, अपने अंदर जो समाहित जो ऊर्जाएँ हैं, उनको बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में ही इस तरीके की जो योग विधाएं हैं, जो योग क्रियाएं हैं, उनको करें। तो एक और प्रश्न ये उठता है कि वैज्ञानिक कारण, एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो अक्सर जो लोग पूछते हैं वह ये है कि भी जो ये नवरात्रि पर्व है उसके पीछे कोई हमारा वैज्ञानिक जो या साइंटिफिक कोई रीज़न है या नहीं। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि नवरात्रि हमारे जो हिंदू सनातन पद्धति में 4 तरह के होते हैं। इसमें से 2 तो हमारे समक्ष और प्रत्यक्ष रहते हैं और 2 नवरात्रि हमारे गुप्त रहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे केवल शारदीय नवरात्रों की, जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में अक्सर आते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि ये जो महीने होते हैं वह ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन पीरियड मतलब कि एक समय अवधि एक ऋतुकाल से दूसरे ऋतुकाल की तरफ
बदलाव का जो समय रहता है। इस समय को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि वातावरण में और हमारे पर्यावरण में बहुत से बदलाव आते हैं, जिसका कि हमारे जो शरीर पर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और स्पेसिफिकली, और मैं एक बिंदुतः इसको कहना चाहूँगा कि यह हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि भी जो हमारा जो नवरात्रि का पर्व है, इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक आधार है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आजकल के जो लोग हैं, हर एक जो सनातन पद्धति की प्रथाएं हैं, उसमें कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन खोजने का प्रयास करते हैं। पहले इतना कहूंगा कि हमारी सनातन पद्धति में 4 तरह के नवरात्रि होते हैं, जिसमें से 2 नवरात्रि तो प्रत्यक्ष रहते हैं और 2 नवरात्रि हमारे गुप्त रहते हैं। तो अभी हम बिंदुतः बात करेंगे शारदीय नवरात्रों के बारे में, जो कि हमारे अक्टूबर और नवंबर के माह के दौरान आते हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि ये जो हमारा जो समय अवधि रहती है, जो ये पीरियड रहता है, इसमें हमारा जो ऋतु का परिवर्तन रहता है और साथ ही जलवायु, तापमान व पर्यावरण में भी काफी जो है बदलाव आते रहते हैं। तो इस समय में हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे कि इम्यूनिटी कहते हैं, उसको भी थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है। और अक्सर देखा गया है कि बदलाव के साथ साथ, ऋतु के बदलाव के साथ बहुत सी बीमारियां, सर्दी, खांसी, जुकाम और एलर्जी की काफी जो समस्याएं रहती है। तो इस के पीछे ये आधार है कि भी हम थोड़ा सा अच्छा भोजन करते हैं, फल, फूल और इनके इत्यादि जो हमारे जो न्यूट्रिशियस जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही हम जो समय है अपना मेडिटेशंस में, ध्यान में और योग में व्यतीत करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे साथ जो रहन सहन की जो चीजें हैं, उससे हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही मदद मिलती है। तो इसमें हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक भी बहुत अच्छे से इस बात का जो अनुमोदन करते हैं कि हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो रहती है, हमारे बीच बीच में जो उपवास रहते हैं, उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो ये अवधि, ये बहुत ही अच्छी अवधि है, जबकि आप अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भी संचित कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, साथ ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं अपने व्रत और उपवास के साथ साथ।